आइए हम लोग अब आगे बात करेंगे पुष्प के तीसरे भाग को पुमंग बोला जाता है। ये पुष्प का नर भाग होता है। अब हम देखेंगे पुष्प में कि वो कौन सा भाग है जिसे हम लोग पुमंग बोलते हैं। ये पुष्प है। पुष्प के अंदर जो ये देख रहे हैं, ये भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग जो किनारे किनारे है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं बाबू? पुमंग बोलते हैं। पुमंग ये नर भाग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक पुमंग का चित्र बना लेते हैं। आप हमको बताइएगा। ये पुमंग हो गया, ठीक है। ये थोड़ा इसको पतला बना देते हैं। हाँ, ये पुमंग हो जाएगा। पुमंग के जो ये लंबा वाला जो भाग देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक जो लंबा वाला भाग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं बाबू? पुंकेसर। पुंकेसर। और ये जो डब्बा की तरह जो देख रहे हैं, कोष की तरह, कोष को ही डब्बा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पराग कोष। पराग कोष। पराग कोष में ही छोटे छोटे कण रहते हैं। इसको जब तोड़िएगा तो आपको कण दिखाई देगा। इसको बोलते हैं पराग कण। ध्यान से देखिएगा। पुंकेसर, लंबा वाले भाग को हम पुंकेसर बोलते हैं। जो ऊपर जो ये लंबा वाला भाग को हम पुंकेसर बोलते हैं। और परागकोश बोलते हैं इसके ऊपर जो ये डब्बा रहता है, इसको हम परागकोश बोलते हैं। और परागकोश के अंदर ही छोटे छोटे कण रहते हैं, जिसको हम लोग पराग कण बोलते हैं। अब आप इस पुष्प में देखिएगा, जो ये आप लंबा लंबा देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं पुष्प का नर भाग। पुष्प का नर भाग यही होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पराग कोष। जब इसको आप तोड़िएगा तो इसके अंदर छोटे छोटे आपको कण नजर आएंगे, कण की तरह। उसको बोलते हैं पराग कण। आइए अब हम लोग देखते हैं पुष्प का चौथा भाग, जिसको हम लोग जयांग बोलते हैं। पुष्प का चौथा जो भाग है जयांग, इसको हम मादा भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मादा भाग बोलते हैं। मादा भाग कौन सा होता है? ये तो हमने पुंकेसर था, ये पुमंग था। ये जो होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मादा भाग। इसको हम क्या बोलते हैं? मादा भाग। इसी को हम ब्लैक बोर्ड पर अपना उतार देते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कोशिश किया है उतारने का। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा गंदा फिगर है, आपको हंसी आता होगा। हंसीए मत। जो ये इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जयांग। पूरे भाग को, ये मादा भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं जयांग। अभी हम आपको पुष्प में दिखाएंगे कि जयांग नर भाग कौन है, मादा भाग कौन है। जयांग में जो ये आपको लोटा की तरह जो दिखाई दे रहा है, इसको अंडाशय बोलते हैं। लोटा की तरह जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के बाद जो ये लंबा जो निकला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। और एकदम लास्ट बिंदु को, जिसको एकदम लास्ट कगार पर है, वर्तिका एकदम खत्म हो रहा है, यहाँ पर लास्ट कगार पर है, तो इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। हमने नर भाग में जैसे देखा था कि नर भाग में यहाँ पर ये परागकोश रहता था और ये पुंकेसर था, और इसके अंदर जो था परागकण था। ये है मादा भाग। मादा भाग में जो ये लोटा की तरह ये अंडाशय है, और ये जो लंबा भाग है उसको वर्तिका कहते हैं, और जो सबसे ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। आइए हम इस पुष्प में देखते हैं। इस पुष्प में जो आपको छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है, ये नर भाग है। और जो बड़ा वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका मादा भाग है। ठीक है, जैसे कि इस पुष्प में आप देखिएगा, ये जो है आपका कौन? इस पुष्प में हम आपको बताए थे, ये पराकोश था, और ये आपका पुंकेसर था, नर भाग। और इसी के अंदर मादा भाग रहता है। मादा भाग के ऊपर को वर्तिकाग्र बोलते हैं, लंबा वाला को वर्तिका बोलते हैं। और जो नीचे एकदम लोटा आकार का रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करा देते हैं। पुष्प का जो ये लंबा वाला भाग था, इसको हम लोग बोलते थे वृंत, जिसको हम लोग पकड़ के गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को देते थे। इसके ऊपर एक अंडाशय रहता था, आसन की तरह रहता था। इसके ऊपर क्या रहता था? एक आसन रहता था। इसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? पुष्प आसन। उसके बाद जो है एक ग्रीन कलर का भाग था, जो कि पुष्प को ढका रहता था। इसको हम लोग क्या बोलते थे? कोई बता सकता है? बाह दल पुंज। और जो पुष्प के अंदर का जो लाल कलर का भाग होता था, उसको हम लोग बोलते थे दल पुंज। ये तो मेन चीज था, चार पांच चीज था, जो आप दो तीन बार कलम से लिखिएगा तो अपने से याद हो जाएगा। अब हम लोग पुमंग देखे थे। पुमंग नर भाग को कहते थे। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम पुमंग बनाते हैं। ओहो, कितना अच्छा पुमंग बन गया। इसको बोलते हैं पुंकेसर। इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये पूरा को पुमंग बोलेंगे, ये लंबा वाला भाग को पुंकेसर बोलेंगे। और इसको बोलते हैं, एक कोष की तरह है, एक डब्बा की तरह है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पराग कोष। पराग कोष के अंदर ही रहते हैं पराग कण। बस इतना काफी है। अब हम आएंगे मादा भाग में। मादा भाग में ये, जैसे मान लीजिए कि आपका मादा भाग है, जो लोटा की तरह दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय। और जो ये लंबा वाला भाग देख रहे हैं, इसको वर्तिका बोलेंगे। वर्तिका लास्ट कगार पर है, खत्म होने वाला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्तिकाग्र। आई होप आपको इसमें पुष्प का हर एक भाग समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में जरूर लिखेंगे आपको कैसा लगा पुष्प के ये भाग। अगली क्लास में हम देखेंगे कि पुष्प से
फूल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, नमस्कार।